जय हिंद साथियों, इंडियन पॉलिटी के 1000 क्वेश्चन की सीरीज का आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 5। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे टॉप 100 क्वेश्चन जो कि होंगे 401 से लेके 500 तक के। ठीक है, पॉलिटी से बनने वाले सभी क्वेश्चन को यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 12 में। दोस्तों, अनुच्छेद 12 में दे रखी है राज्य की परिभाषा। ठीक है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आती है ये। नेक्स्ट है, किस रिट के द्वारा व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाता है? तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर है इसका बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण अवैध हिरासत के खिलाफ जारी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, कानून के समक्ष समानता किस आर्टिकल में है? तो सभी को पता होगा, अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार दे रखा है। सभी को कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? कौन होता है दोस्तों? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? करेक्ट आंसर है भाग 4। भाग 4 में है डीपीएसपी। ठीक है, नेक्स्ट है, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस आर्टिकल में है? तो फ्रेंड्स, जो अस्पृश्यता का उन्मूलन है वो है अनुच्छेद 17 में। छुआछूत कांड है इसी में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो जो भारत के अटॉर्नी जनरल होते हैं उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ओके, नेक्स्ट है, वाक स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है? यानी कि जो बोलने की स्वतंत्रता है वो है अनुच्छेद 19 के 1 में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में चुनाव कौन कराता है? तो भारत में चुनाव कौन कराएंगे? चुनाव आयोग। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण किस आर्टिकल में है? तो किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 21 में। ठीक है, जीवन जीने की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून किस अनुच्छेद में अमान्य होते हैं? तो ये होंगे अनुच्छेद 13 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निचली अदालत को अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए कौन सी रिट जारी होती है? तो ऐसी कौन सी रिट है जो निचली अदालत को अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने के लिए रोकती है? तो करेक्ट आंसर है प्रतिषेध, जिसे कि प्रोहिबिशन भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संघ कार्यपालिका किस भाग में है? करेक्ट आंसर है भाग 5 में। ठीक है, संघ कार्यपालिका दे रखी है आर्टिकल नंबर 52 से लेके 78 तक। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्र में मंत्री परिषद किस आर्टिकल में है? करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 74 में। इसमें मंत्री परिषद की परिभाषा दे रखी है। नेक्स्ट है, भारत सरकार के कार्य संचालन से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? करेक्ट आंसर है इसका अनुच्छेद 77। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 78 के अंतर्गत प्रधानमंत्री के कर्तव्य का वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट है, संसद किस भाग में है? तो फ्रेंड्स, जो पार्लियामेंट है वो भाग 5 में मौजूद है। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है 79 से लेकर 122 तक के आर्टिकल इसमें आते हैं। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल कौन से है? करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 52। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 54। ठीक है, अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति के चुनाव, इनका वर्णन किया गया है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। यह केवल सुप्रीम कोर्ट में लागू होता है। यह मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन से संबंधित है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है, यानी कि 1 और 3, क्योंकि केवल सुप्रीम कोर्ट में यह लागू नहीं होता, ये कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार किस आर्टिकल में है? करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 226 में। तो आर्टिकल 226 के तहत जो उच्च न्यायालय है वो रिट जारी कर सकती है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, अनुच्छेद 368 संसद को संविधान संशोधन की शक्ति देता है। हर संशोधन के लिए राज्यों की सहमति आवश्यक होती है और कुछ संशोधन केवल संसद द्वारा किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1 और 3 सही हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों राज्यों की सहमति सभी संशोधन के लिए जरूरी नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्र और राज्यों की भी शक्तियों का विभाजन किस आर्टिकल में है? तो करेक्ट आंसर है 7वीं अनुसूची में। इसी में जो तीनों अनुसूची रखी है, संघ, राज्य और संवर्ती, इनका वर्णन किया है। ठीक है, अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। यह एक मौलिक अधिकार है। यह नीति निर्देशक तत्व है। तो करेक्ट क्या है इनमें से? ऑप्शन नंबर है, यानी कि 1 और 3 स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यह मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, सीएजी से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? फ्रेंड्स, जो भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं उनसे संबंधित जो आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 148 में, और इनके कर्तव्य का वर्णन है आर्टिकल 149 में। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है अनुच्छेद 300 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। यह एक मौलिक अधिकार है, यह कानूनी अधिकार है। तो इनमें से करेक्ट आंसर है केवल 1 और 3, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ कानूनी अधिकार है ना कि मौलिक अधिकार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए अगला है लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद में है? तो लोक सेवा आयोग है अनुच्छेद 315 में। ठीक है, यूपीएससी, स्टेट पीएससी सभी इसी में है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। यह केंद्र और राज्य के बीच राजस्व वितरण करता है। यह एक स्थायी निकाय है। तो राइट आंसर है केवल 1 और 2, क्योंकि यहाँ अस्थायी निकाय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य किस आर्टिकल में है? तो करेक्ट आंसर है आर्टिकल 301 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 262 जल विवादों से संबंधित है। संसद इन विवादों को न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर सकती है। और तीसरा क्या है? सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो करेक्ट आंसर है केवल 1, 2, 3, यानी कि यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है राज्यों की राजभाषा किस आर्टिकल में है? तो राइट आंसर है आर्टिकल 345 में। ओके, अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति को कुछ विशेष संरक्षण देता है। उसके खिलाफ कार्यकाल में आपराधिक कार्यवाही नहीं हो सकती। और तीसरा है उसके खिलाफ दीवानी कार्यवाही भी नहीं हो सकती। तो इनमें से करेक्ट कौन सा है? ऑप्शन नंबर है, यानी कि 1 और 2 सही है, क्योंकि उसके खिलाफ दीवानी कार्यवाही हो सकती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कुछ राज्यों के विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 371 में। ओके, नेक्स्ट है कथनों पर विचार करें। संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। यह मूल संविधान में नहीं था और यह प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो इनमें से करेक्ट है 1, 2, 3, यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सही दे रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लोकसभा में ST/SC के लिए सीट आरक्षण किस आर्टिकल में है? तो किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 330 में। ठीक है, ST/SC के लिए यहाँ पर सीट आरक्षण मौजूद है आर्टिकल 330 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है राज्य विधानसभा में आरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 332 में इसका वर्णन किया गया है। ओके, चलिए अगला है अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है और यहाँ दोनों संवैधानिक निकाय है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेंगे, स्टेट पीएससी जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला है संघ की राजभाषा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है भाषाई अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारी का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी भाषा के विकास से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 351। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग से संबंधित है। यह स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। इसका प्रमुख मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला है निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 82। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है संसद के सदनों की अवधि किस आर्टिकल में है? तो फ्रेंड्स जो संसद के सदन होते हैं उनकी अवधि है अनुच्छेद 83 के अंतर्गत। ओके, ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसद सदस्य बनने के लिए किस योग्यता किस आर्टिकल में है? तो फ्रेंड्स संसद के सदस्य बनने के लिए जो योग्यता दे रखी है वो है अनुच्छेद 84 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट है मूल संरचना सिद्धांत का सबसे सही वर्णन कौन सा है? करेक्ट आंसर है कुछ विशेषताएं बदली नहीं जा सकती। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती है? तो अवशिष्ट शक्तियां होंगी संसद के पास। ठीक है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट आते हैं। ठीक है, चलिए अगला है निम्न कथनों पर विचार करें। भारत में संविधान सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च है या फिर न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करती है? तो यहाँ पर तीनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर है, यानी कि केवल 1 और 3, क्योंकि जो संसद है वो सर्वोच्च नहीं है। भारत में सबसे सर्वोच्च है वो है संविधान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है निम्न में से कौन संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? राइट आंसर है इसका निश्चित कार्यकाल। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच कौन कड़ी है? तो इनके बीच कड़ी प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करता है, संसद इसे अनुमोदित करती है और तीसरा स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट इसकी समीक्षा नहीं कर सकता। तो इसमें से करेक्ट क्या है? केवल 1 और 2। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसकी समीक्षा कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है? तो राइट आंसर है नीति आयोग। ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है। इसके अलावा चुनाव आयोग, वित्त आयोग और जो यूपीएससी है वो एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है?
तो फ्रेंड्स अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उसके लिए 30 वर्ष की जो उम्र है वो होना अनिवार्य है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा भंग हो सकती है, राज्यसभा भंग नहीं होती है, दोनों सदनों की अवधि समान होती है। तो तीनों में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि केवल 1 और 2, क्योंकि जो दोनों सदन है उनकी अवधि एक समान नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता है? तो करेक्ट आंसर है शक्तियों का विभाजन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान कनाडा से लिया गया है? तो फ्रेंड्स हमने कनाडा से क्या लिया है? अवशिष्ट शक्तियां। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है? राइट आंसर है जापान से। जापान से ली है हमने कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, न्यायिक पुनरावलोकन भी अमेरिका से लिए हैं और संविधान की सर्वोच्चता ब्रिटेन से ली गई है। तो इसमें से करेक्ट है केवल 1 और 2, क्योंकि संविधान की सर्वोच्चता ब्रिटेन से नहीं ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची को अपनाया है। ओके, अगला है, मौलिक कर्तव्य किस देश से प्रेरित है? तो जो मौलिक कर्तव्य है वो रसिया से प्रेरित है। ओके, नेक्स्ट है, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, राष्ट्रपति प्रणाली अमेरिका से ली गई है और भारत में राष्ट्रपति प्रणाली लागू है। तीनों में से सही क्या है? तो फ्रेंड्स केवल एक सही हो जाएगा। ठीक है, कि जो संसदीय प्रणाली है वो हमने ब्रिटेन से अपनाई है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व किससे लिया गया है? तो हमारी प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है वो हमने अपनाया है फ्रांस के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, संसद का संयुक्त अधिवेशन किस देश से लिया है? तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा, राष्ट्रपति बुलाते हैं संयुक्त अधिवेशन, संसद सत्र आर्टिकल 108 के अंतर्गत। ठीक है, और किस देश से हमने अपनाया है ये? तो ऑस्ट्रेलिया से अपनाया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, राज्यसभा में मनोनयन का प्रावधान भी वहीं से है और राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। करेक्ट आंसर है 1 और 2, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, अप्रत्यक्ष होता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किससे लिए हैं? फ्रेंड्स हमने जो आपातकालीन प्रावधान लिए हैं वो जर्मनी से लिए हैं। ठीक है, अगला है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो फ्रेंड्स ये जर्मनी से अपनाई है हमने मौलिक अधिकारों के निलंबन की अवधारणा। ठीक है, आपातकाल के दौरान इनका निलंबन किया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रावधान ब्रिटेन से नहीं लिया गया? तो ब्रिटेन से कौन सा नहीं लिया है? न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, इसके अलावा संसदीय शासन, विधि का शासन और एकल नागरिकता, ये तीनों हमने ब्रिटेन से अपनाया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, व्यापार की स्वतंत्रता भी वहीं से ली गई है और राज्य सूची अमेरिका से ली गई है। तो इनमें से करेक्ट है केवल 1 और 2, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, राज्यसभा में सदस्यों के मनोनयन का विचार किस देश से लिया गया है? करेक्ट आंसर है आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट है, लिखित संविधान की अवधारणा किससे प्रेरित है? तो फ्रेंड्स हमारा जो भारत का संविधान है वो लिखित है और इसकी जो अवधारणा हमने ली है वो अमेरिका से ली है। ठीक है, चलिए अगला है, संघीय व्यवस्था कनाडा से प्रभावित है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को देना भी वहीं से है और भारत में कमजोर केंद्र की व्यवस्था है। तो इनमें से करेक्ट केवल 1 और 2 है, क्योंकि भारत में कमजोर केंद्र नहीं है जबकि एक मजबूत केंद्र की व्यवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन फ्रांस से लिया गया है? तो फ्रांस से हमने गणराज्य यानी कि रिपब्लिक अपनाया है। ठीक है, ये देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट की सलाहकार क्षेत्राधिकार की अवधारणा किससे ली गई है? तो ये हमने कनाडा से अपनाई है। ओके, नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्य रसिया से प्रेरित है, प्रस्तावना के आदर्श फ्रांस से लिए गए हैं और न्यायिक पुनरावलोकन ब्रिटेन से लिया गया है। तो इनमें से करेक्ट कौन सा है? केवल 1 और 2, क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन ब्रिटेन से नहीं लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो यहाँ पर जर्मनी आपातकाल दे रखा है, रूस से मौलिक कर्तव्य, नीति निरीक्षक तत्व आयरलैंड से और अमेरिका से संसदीय प्रणाली। इनमें से जो गलत है वो है दोस्तों अमेरिका से संसदीय प्रणाली हमने नहीं अपनाई है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस आर्टिकल में है? तो ये प्रक्रिया है अनुच्छेद 368 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा लागू कराए जा सकते हैं, नीति निरीक्षक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते और दोनों समान रूप से बाध्यकारी है। तो इसमें से करेक्ट है केवल 1 और 2, क्योंकि दोनों समान रूप से बाध्यकारी नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है,
किस रिट के द्वारा व्यक्ति को न्यायालय में प्रस्तुत कराया जा सकता है? तो फ्रेंड्स जो हेबियस कॉर्पस रिट होती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, उसके द्वारा अवैध हिरासत के खिलाफ ये रिट प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, इसके अंतर्गत 24 घंटे के अंदर कोर्ट में मौजूद होना जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति करेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। ओके, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, वह किसी सदन का सदस्य नहीं होता और वह संसद के सत्र को बुलाता है। तो दोस्तों तीनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे। ठीक है, निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? संविधान का सम्मान, पर्यावरण की रक्षा, मतदान करना और सद्भाव बढ़ाना। इनमें से फ्रेंड्स जो 3 है वो तो मौलिक कर्तव्य है, लेकिन एक नहीं है। तो फ्रेंड्स जो मतदान करना है वो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मनी बिल निम्न में से किस सदन की शक्ति होती है? मनी बिल में किस सदन की जो शक्ति है वो सबसे अधिक होती है? तो करेक्ट आंसर है लोकसभा की। ओके, चलिए अगला है, न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, कार्यपालिका से अलग होती है, संसद उसे नियंत्रित करती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर केवल 1 और 2 है, क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र होती है ये भी सही है, कार्यपालिका से अलग होती है, ठीक है, ये भी सही है आर्टिकल 50 के तहत, और संसद उसे नियंत्रित करती है, तो ये जो तथ्य है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचार का अधिकार इसमें दे रखा है, संविधान की आत्मा भी इसे ही कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, पंचायती राज किस अनुसूची से संबंधित है? तो फ्रेंड्स जो पंचायती राज है वो 11वीं अनुसूची में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नगर पालिकाओं से संबंधित अनुसूची कौन सी है? तो जो 12वीं नंबर की अनुसूची है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है। ओके, अगला है, 8वीं अनुसूची में भाषाएं शामिल है, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, अंग्रेजी भी इसमें शामिल है। तो करेक्ट है केवल 1 और 2, क्योंकि इसमें दोस्तों अंग्रेजी शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची से संबंधित है? करेक्ट आंसर है जो 10वीं अनुसूची है उसमें दल बदल विरोधी कानून की परिभाषा है। ओके, नेक्स्ट है, भारत में चुनाव कौन कराता है? तो भारत में जो इलेक्शन कमीशन है वो चुनाव करवाएगा। ओके, नेक्स्ट है, वित्त आयोग हर 5 वर्ष में बनता है, यह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है और यह संसद को रिपोर्ट देता है। तीनों में से 1 और 2 स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, क्योंकि यह संसद को रिपोर्ट देता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की राजभाषा किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड्स भारत की जो राजभाषा है वो अनुच्छेद 356 में दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा भाग चुनाव से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, वह जनता द्वारा चुना जाता है। तो करेक्ट आंसर है 1 और 2, क्योंकि यह जनता द्वारा चुना नहीं जाता। ठीक है, राज्यपाल। नेक्स्ट है, कौन सी अनुसूची कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाती है? करेक्ट आंसर है 9वीं अनुसूची। नेक्स्ट है, वित्त आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका वर्णन है आर्टिकल 280 में। ठीक है, नेक्स्ट है, यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है, इसका गठन संविधान में है और राज्य सेवा भर्ती कराता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 और 2, क्योंकि राज्य सेवा भर्ती ये नहीं कराता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद कौन सुलझाता है? कौन सुलझाएगा? सुप्रीम कोर्ट। फ्रेंड्स जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है वो केंद्र और राज्य के बीच में जो विवाद है वो सुलझाने का काम करता है। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? तो करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 356 में। और जो 500 नंबर का क्वेश्चन है वो है, राज्यसभा की सीटों के आवंटन से संबंधित अनुसूची कौन सी है? तो जो 4थी अनुसूची है वो राज्यसभा की सीटों से आवंटित से संबंधित है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी तक हमारे कुल 500 जो पॉलिटी के क्वेश्चन है वो हो चुके हैं। इससे पहले कि अगर आपने नहीं देखी है सीरीज तो देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये आज का सेशन अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन में अगर आप कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं तो कमेंट करें, और ऐसे ही जीके करंट अफेयर्स की क्लासेस के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।